हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट सेट्स। आई होप आप सभी ने अब तक डिसाइड कर लिया होगा 11th क्लास में आपको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में मैथ्स के बारे में डिटेल में बताया था कि मैथ्स अब दो अलग सब्जेक्ट बन गए, एक प्योर मैथ्स और एक अप्लाइड मैथ्स। जो अब तक चलता आ रहा था कन्वेंशन, हमारा जो मैथ्स चलता आ रहा था अब तक, उसको हम बोलते हैं प्योर मैथ्स, और जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है वो अप्लाइड मैथ्स। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्योर मैथ्स की। तो प्योर मैथ्स में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेट्स, इसका कुछ पार्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी है। अगर किसी बच्चे ने मन बना रखा हो कि उसे अप्लाइड मैथमेटिक्स लेना है तो ये वीडियो उसके लिए भी उतनी ही बेनिफिशियल है जितनी प्योर मैथ्स वालों के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट्स होता क्या है। हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी इस्तेमाल करते हैं कि सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ टेबल्स, सेट ऑफ एनी अदर थिंग, मतलब किसी चीज़ को मैं कंपाइल करना, इकट्ठा करना, उनको हम बोलते हैं सेट्स। लेकिन मैथमेटिक्स में थोड़ा सा इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें एग्जैक्ट चाहिए कि सेट्स होते क्या है। तो सेट की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग सेट क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी सेट्स क्या है? अलग अलग वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, उसको हम बोलते हैं सेट्स। अब बात आती है कि वेल डिफाइंड क्या है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं, क्रिकेट देखते होंगे या खेलते होंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको एक सेट बनाना है, बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, आपको नाम देने हैं 5 प्लेयर के। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर 10 स्टूडेंट हैं क्लास में, उन 10 से अगर मैं पूछूं कि बेस्ट 5 प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो क्या उन सभी का आंसर सेम हो सकता है या नहीं? हो सकता है किसी किसी सिचुएशन में सेम आ भी जाए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर आपसे बोला जाए कि राइट द नेम ऑफ बुक्स ऑफ योर फेवरेट राइटर, कोई मुंशी प्रेमचंद को लेगा, कोई शेक्सपियर को लेगा, कोई चेतन भगत को लेगा, कोई जेके रोलिंग को लेगा। सबकी चॉइसेस डिफरेंट हो सकती हैं, सबके फेवरेट राइटर से सबके फेवरेट प्लेयर अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो फेवरेट वर्ड आ रहा है उसकी डेफिनेशन थोड़ी स्पेसिफिक नहीं है। जब हम इसको स्पेसिफिक कर देते हैं तो उसको बोला जाता है वेल डिफाइंड। अगर हम लें एग्जांपल की सेट ऑफ बुक्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, या हमने फेवरिज्म वाला जो वर्ड था वो हटा दिया, हमने सीधा सिंपल उसको कर दिया कि जो मुंशी प्रेमचंद है उनकी लिखी हुई बुक्स। तो उसमें आप एक जन से पूछो या 10 लोगों से पूछो या 50 लोगों से पूछो, तो जो मुंशी प्रेमचंद ने जो बुक्स लिखी हैं उनका नाम सेम ही रहेगा, डिफरेंट नहीं होगा। तो इसको बोला जाएगा कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ऐसे ही अगर हम बोलते हैं सेट्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर में आप नेचुरल बताएंगे कि 2, 4, 6, 8, 10, वो किसी से पूछेंगे वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर ये भी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आप सेट्स की जो डेफिनेशन है उसको समझ सकते हैं। द ऑब्जेक्ट इन ए सेट इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट। जो इसके अंदर जो भी हम एलिमेंट लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, ये सब क्या होंगे? इस सेट्स के एलिमेंट्स या मेंबर। एलिमेंट्स ऑलवेज इनक्लोज विद इन द ब्रेसेस। एलिमेंट्स हमेशा आपको ब्रेसेस में ही लिखने हैं। ब्रेसेस का मीन मतलब है यहाँ पर जो आप ब्रैकेट बनाते हो मैथमेटिक्स में, करली ब्रैकेट, जो मिडिल ब्रैकेट बनाते हो, उसको यहाँ पर बोला जाएगा ब्रेसेस। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 2, 4, 6 अप टू इंफिनिटी। सेट्स में लिखते समय ध्यान रखेंगे हमेशा कि एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं करने, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए।
और उनको सेपरेट करने के लिए हमेशा आपको कॉमा का यूज़ करना है और हमेशा उनको ब्रेसेस के अंदर ही लिखना है। अगर आप इसमें इस तरह से लिख देते हो 2 4 6 तो ये लिखने का तरीका सही नहीं है, इसका कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ ब्रैकेट्स का कैसे यूज़ होना है उसका भी ध्यान रखेंगे। तो ये तो हुई सेट्स की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं नोटेशन की, किस तरह से उनको हम शो करते हैं। वी जनरली यूज कैपिटल लेटर फॉर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स टू डिनोट सेट। सेट को डिनोट करने के लिए हम यूजुअली जो कैपिटल लेटर्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे एंड वी यूज स्मॉल लेटर्स टू डिनोट इट्स एलिमेंट। और जो स्मॉल लेटर्स हैं उसको हम लेंगे एज एन एलिमेंट। अगर हम लिखते हैं वी राइट x बिलोंग्स टू a, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू a मीन्स x इज ए एलिमेंट ऑफ सेट a। x सेट a का एक एलिमेंट है। जैसे यहाँ पर मान लो इस सेट का हम नाम दे देते हैं कुछ b, तो यहाँ आएगा 2 बिलोंग्स टू b, यानी 2 b का एक एलिमेंट है। इसमें 1 नहीं आ रहा तो उस 1 को कैसे लिखेंगे, 1 डजंट बिलोंग्स टू b, यानी 1 b के अंदर नहीं आता है। तो इस तरीके से हम इसको नोटेशन में शो कर सकते हैं। इसके अलावा सेट्स को लिखने के तरीके होते हैं कुछ, सेट को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो 2 तरीकों से हम सेट को एक्सप्रेस करते हैं। एक को हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म और एक को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म, इसको रूल फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरा तरीका इसका होता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। तो दोनों फॉर्म में आप जब भी आप लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे जो सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा आपको स्टेटमेंट में आंसर देने हैं, स्टेटमेंट्स में लिखना है। जैसे हम लिखेंगे कि एक्स ए, सेट से डिनोट किया हमने एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स इज ए प्राइम नंबर। ये तो होगी टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म। इसको जब आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे या इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसमें जो प्राइम नंबर से सिर्फ उसको आप लिखेंगे 2 3 5 7, इस तरह से जो प्राइम नंबर आएंगे उसको आप यहाँ पर एक्सप्रेस कर देंगे। इसको बोला जाएगा रोस्टर फॉर्म, इसको बोला जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सब कुछ करने के बाद आप इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कुछ एग्जांपल आप इसके एक बार देख लेंगे। एग्जांपल देखने से और आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या इसमें करना है आपको। उसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें भी बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, तो उसको भी हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेट की हम बात करते हैं कि सेट्स किस किस तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहले है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है कि आपको एक नंबर लिखना है जो इवन भी हो और ऑड भी हो, सेट ऑफ ए नंबर विच इज इवन एज वेल एज ऑड। जैसा कि हम जानते हैं कि इस तरह का कोई भी नंबर पॉसिबल ही नहीं है जो ऑड भी हो और इवन भी हो, तो इसलिए ये सेट हो जाएगा नल सेट। तो नल सेट को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं
इसको नल सेट या एम्प्टी सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड फाइव और सिंपली ब्रेसेस लगा देंगे, उसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। तो दोनों में से आप कोई भी तरीका यूज़ करेंगे, लेकिन मोस्टली हम ये वाला तरीका यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं फाइव, इसको बोला जाता है एम्प्टी सेट। उसके बाद फिर आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, इसको बोलेंगे हम सिंगलटन। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, फाइनाइट सेट मतलब इसके एलिमेंट्स काउंटेबल हो, इनफाइनाइट मतलब जिसके एलिमेंट काउंटेबल ना हो। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सभी एलिमेंट आ जाए। यूनिवर्सल सेट के लिए आपको कुछ 1 2 3 4 अलग अलग सेट दे रखे होंगे, तो उन सब के एलिमेंट जिस एक सेट में आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, और इसको हम डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। ये तो हो गए टाइप्स ऑफ सेट। अब किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। इसको डिनोट करते हैं हम एन से, एन ऑफ सेट ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अगर हम सेट ए लेते हैं, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो उसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो एन ए हो जाएगा 4। इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, इसका जो कार्डिनल नंबर है वो है 4। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में 2 या 2 से ज्यादा सेट जिसके कार्डिनल नंबर सेम होगा, 2 और मोर सेट एज इक्वल कार्डिनल नंबर। मतलब इसमें आपको इक्विवेलेंट सेट में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों के अंदर सेम एलिमेंट हो, बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर सेट ए हमारे पास 1 2 3 4 है, सेट बी 5 6 7 8 है, तो वो दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट होंगे। अगर दोनों के एलिमेंट सेम हो जाए तो उसको हम बोलेंगे इक्वल सेट। ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। तो कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा सेट अगर हो, उनके एलिमेंट सारे एक जैसे हों, तो उनको हम बोलेंगे इक्वल सेट्स। तो ये सब जो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, इसकी हेल्प से आप 1.2 और 1.1 ये दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत इजी टॉपिक्स हैं, कुछ एग्जांपल्स आप देख लेंगे। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर अभी स्क्रीन पे फ्लैश होगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट मुझे कर सकते हैं। अपने डाउट्स क्वेरीज कुछ भी पूछना हो तो आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बन भी नहीं बन गई।